जी आई मीन हम कलाकार ऐसी कहानियों के लिए ही भूखे होते हैं। मतलब हम चाहते हैं कि कुछ ऐसी कहानियाँ हों, ऐसी स्टोरीज़ हो जो हम ऑडियंस तक पहुँचाएं। और मैं अपने आप को खुशनसीब मानूंगा कि मुझे ऐसा किरदार प्ले करने का मौका मिला जो एक प्रोटैगनिस्ट है ऐसी कहानी को लेकर। सो चैलेंजिंग तो था ही, बट मेरे ख्याल से डायरेक्टर और राइटर और उन लोगों के लिए ज़्यादा चैलेंजिंग था कि इसे किस तरह एक एंटरटेनिंग फिल्म की तरह इसे प्रेजेंट किया जाए, लिखा जाए, दर्शाया जाए। मुझे लगता है कि फिल्म में एक लाइन जो है इन्होंने बोली कि बहुत सारी फिल्में बनती हैं सोशल मुद्दे पे। सबसे मुश्किल काम ये होता है कि सोशल मुद्दे के साथ बना उसको एंटरटेन ऑडियंस को करते रहना। Correct. जब आप फिल्म देखेंगे तो आप देखेंगे कि हम एंटरटेन भी कर रहे हैं आपको बराबर और सोशल मैसेज भी दे रहे हैं। और इट इज़ अ सटायर ऑफ कोर्स आई वुड से। और ये जैसे अभी हमारे यहाँ आए थे, इकबाल जी आए थे, उनकी कहानी है। ऐसे बहुत लोग हैं इंडिया में, ऐसे बहुत लोग हैं हमारे देश में जो कोई इंदौर में कुछ लोग हैं, कुछ रायपुर में हैं, कुछ दिल्ली में हैं, कुछ मुंबई में हैं, जो लोग लावारिस लाशों को अंतिम संस्कार करवाने काम करते हैं। और ये बहुत मुश्किल काम है। जी। बोलना बहुत आसान है, काम करना बहुत मुश्किल है। तो ये प्रोड्यूसर साहब का थॉट था हमारे आदित्य वर्मा की इससे फिल्म बनानी है। तो इन्होंने जब मुझे एक्चुअली एक बात का इंसिडेंट था आपको, इन्होंने जब कहा कि फिल्म बनानी है, मैंने कहा क्या बनानी है? ये बनानी है। तो बहुत ही मतलब मैं क्या बनाऊँ? मैंने टीम से बात की क्या बनाऊं। तो फिर हमने कहा चलो बनाते हैं। प्रोड्यूसर सामने से बोल रहा है फिल्म बनाओ। तो फिर वो शुरुआत हुई। फिर हमारी टीम आई, हमारे राइटर्स टीम, विकास गिरी जुड़े, हमारे एक और मित्र राइटर वो है नहीं, अनुराग द्विवेदी। हाँ, गाने बहुत चले। है ना, गाने भी उन्होंने लिखे हैं। और फिर सिलसिला बड़ा, हम लोग बनाते गए। फिर मुश्किल था कि कास्टिंग, सबसे बड़ा काम कास्टिंग। तो हम लोग ऑफकोर्स, मैं अब नाम तो नहीं लूँगा, बहुत लोगों के पास गया, उनको सुनाया, बताया, बात नहीं बनी। छोटे प्रोड्यूसर हम, डायरेक्टर भी नया हूँ मैं, बजट बहुत ज़्यादा नहीं, छोटी फिल्म है, बहुत महंगी फिल्म नहीं है। अब मेरे कास्टिंग एजेंसी ने जो है मुझे कैसे भी कनेक्ट कराया इनको जब सब मुद्दा पहुँचा सब्जेक्ट, तो इनका पहला ये कॉल था नेक्स्ट डे कि आई वांट टू मीट दी डायरेक्टर से मिलना है मुझे। मैं जब मिला, इन्होंने कहा बहुत अच्छा सब्जेक्ट, मैं करना चाहूँगा, बट इनके सजेशंस हैं कि ऐसा करते हैं, थोड़ा ऐसा करते हैं। मैंने ठीक है। बट इन्होंने फिल्म की, जान में जान आई थोड़ी, और बात बढ़ी। फिर मनोज जी आए, फिर ब्रिजन कला आए, फिर वो सिलसिला बढ़ता गया और आज फिल्म बना दी। आपको अच्छा लगा, आई होप आपको ट्रेलर बहुत अच्छा लगा होगा। आपको अच्छा लगा? आप लोगों को ट्रेलर कैसा लगा? आप लोगों को कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ हम अलग कहानी है, कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ आपको रिलेटेबल? आपने मतलब ये कोविड के दौरान आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन हमारी कहानी कोविड से रिलेटेड नहीं है। ये मैं क्लियर आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को देख के ऐसा शायद कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये कोविड के बाद ऐसी सिचुएशन हुई थी तो उसके रिगार्डिंग है। बट ये जनरली ये हमारे सोसाइटी में एक बहुत बड़ा इशू है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनकी बॉडीज़ क्लेम करने कोई नहीं आता। और मेरा ये मानना है पर्सनली, जब मैंने ये कहानी भी सुनी थी, कि हर इंसान को उतना हक ज़रूर होना चाहिए कि वो डिसाइड कर सके कि उसका खुद का अंतिम संस्कार किस तरीके से हो, कैसे हो, उसकी मर्ज़ी का हो। तो ये बात मतलब सोसाइटी में हमारे इशू है। जो आप स्टेटिस्टिक्स अगर उठा के देखेंगे, जो हमने फिल्म में दिखाई है कि आंकड़े जो हैं, तो वो आपको दिखाई देंगे कि ये कितना बड़ा इशू है एक्चुअली। मैं एक बात बोलूँगा, हमारे सरकारी जो आंकड़े हैं उनके अकॉर्डिंग भारत में 40,000 से ज़्यादा लाशें लावारिश पाई जाती हैं। अमेरिका जैसे देश में 60,000 लाशें लावारिश पाई जाती हैं हर साल। ये वो आंकड़ा है जो पेपर पे है। अब आप सोचो, पेपर पे 60,000 है, 40,000 है, तो एक्चुअल में कितना होगा? तो ये कहानी बेसिकली लावारिस लाशों की कहानी है कि। और मैं एक बात और बोलना चाहूँगा कि लावारिस लाश का मतलब ये नहीं होता है कि उसका कोई है नहीं। ऐसा भी होता है कि लोगों के बच्चे हैं, लेकिन जब लास्ट मोमेंट आता है तो लावारिस लाश की तरह रह जाते हैं। तो ये पूरी फिल्म आप देखो तो आपको समझ में आएगा। अब हम उनको पूरी कहानी नहीं बताते, नहीं, पूरी कहानी नहीं बता रहा हूँ मैं। इसमें आप सब लोग टेलर के माध्यम से विषय तो जान चुके हैं कि क्या विषय है। और आज इस मीडिया के सामने मैं एक बात रखना चाह रहा हूँ कि बॉक्स ऑफिस पर जो भी कलेक्शन होगा इस फिल्म का, उसका 10% संपूर्ण भारतवर्ष में जो भी इस तरीके की लावारिस लाशों की सामाजिक संस्थाएं हैं, उनको हम सहयोग करेंगे उस राशि का। तो इस बात को आप प्लीज़
ज़्यादा से ज़्यादा से लोगों को पहुंचाएं और जन जन तक ये खबर पहुंचे और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग 26 मई को थिएटर में आएँ। थैंक यू। बहुत बढ़िया 26 मई को। अभी ये जनरली तो पूरी पिक्चर आपको मल्टीप्लेक्स में देखने को मिलेगी। सेंटर अभी रिलीज तो इसकी काफ़ी बड़ी है, हमने फिलहाल अभी 250 सेंटर प्लान किए हैं, बट अभी मैं डिसाइड करूँगा रात में इसके काफ़ी सारे सेंटर और बढ़ेंगे। सारे मल्टीप्लेक्स इन्होंने पूरा प्लान कर रखा है। रिलीज इसकी काफ़ी अच्छी है, एडवांस बुकिंग भी काफ़ी जगह से ओपन है, आपको देखने को आगे 26 तारीख को मिलेगी, यही बोल सकता हूँ। तो मैं आप देखो, आप लोगों को लग रहा होगा ऐसा कि फिल्म पूरी सेंटी है, ऐसा नहीं है भाई, पूरा मज़ा ले। विकास गिरी फिल्म में आया है, ऐड हुआ तो मैं कॉमेडी वाला बंदा हूँ, तो ह्यूमर भी बहुत है, पहले हंसोगे फिर रोओगे, तो मैसेज है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। रोहन सर का बहुत बहुत धन्यवाद, आदित्य वर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिल्म बनाई, ओमकर भाई ने बहुत अच्छा काम किया है और सिद्धेश कन्नौज ने बहुत अच्छा डायरेक्शन किया और विकास गिरी क्या कमाल के डायलॉग लिखे हैं सर। अच्छा, मैं एक सवाल आपको सच बताना, मतलब ट्रेलर कैसा लगा है? आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए फिल्म का, कि आप सपोर्ट करोगे पिक्चर को, आप लोगों का सपोर्ट बहुत चाहिए। आप लोगों के कुछ और सवाल भी होंगे, अगर कोई सवाल है किसी के पास तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, जी जी, इसीलिए अलग अलग तरीके की फिल्में की हैं, अलग अलग कहानियाँ की हैं, बिकॉज एज अ एक्टर, एज अ अभिनेता मुझे अच्छा लगता है कि मैं अलग अलग किरदार करूं, कुछ अलग अलग कहानियाँ, ताकि ऑडियंस भी थोड़ी सरप्राइज रहे, यू नो ओमकार ये भी कर सकता है या इस तरह की कैरेक्टर में भी दिख सकता है। तो ये थोड़ी रियलिस्टिक कहानी थी, इसलिए मुझे लगा कि मैंने अभी तक एक मैंने कुछ रोम कॉम्स फिल्में की हैं, जैसे प्यार का पंचनामा हो गई या झूठा कहीं का हो गई, तो मुझे लगा ये फिल्म मेरी फिल्मोग्राफी में, मेरी बायोग्राफी में थोड़ी अलग रहेगी हमेशा, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये कहानी कहनी चाहिए मुझे एज एक्टर। जीत आया पीवीआर से, जीत जी, एक्चुअली हम कुछ दिन पहले एक्चुअली पहुँचे थे, कुछ लोगों से इन्होंने मुझे मिलवाया, जैसे आप लोगों ने अंदर इकबाल जी को आप मिले, तो उनसे थोड़ी, हर एक्टर जो एक रिसर्च करता है अपने कैरेक्टर को एक बारे में, तो वो चीज़ें थी ज़रूर, कुछ नॉलेज थी, इन्होंने मुझे काफ़ी स्पॉटलाइट डाला उन चीज़ों पे कि ये इश्यूज़ हैं, तो मेरे लिए भी एक सरप्राइज़ था जब मैंने कहानी सुनी थी, इसलिए मैंने जब सिनॉप्सिस पढ़ा था तो मुझे लगा यार ये कुछ अलग है कहानी और ये रियल इश्यूज़ हैं हमारे सोसाइटी में, तो हाँ, इसीलिए मैंने डेफिनेटली एज ए एक्टर रिसर्च करी। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। सबके सवाल पूरे हो गए। मई को रिलीज़ होगी थिएटर्स में, सिनेमाघरों में, ऑल इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप लोग प्लीज़ ज़रूर देखिए। इसमें सोशल मैसेज भी है, एंटरटेनमेंट भी है और आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हम एक छोटी फिल्म बना रहे हैं, लेकिन इस फिल्म का दिल बहुत बड़ा है, इस फिल्म का मैसेज बहुत बड़ा है, और अगर हम समाज में, सोसाइटी में कुछ बदलाव ला सकते हैं तो हमें लगेगा कि हम कामयाब रहे। और आई थिंक इस तरह की फिल्में, मुझे लगता है कि हाल फिलहाल में आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कश्मीर फाइल्स हो गया या केरला स्टोरी हो गई, तो हमारी भी फिल्म को उसी तरीके से अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो लगता है हम भी काफ़ी अच्छा कर पाएंगे। सो आप लोगों की सपोर्ट की, ऑडियंस की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। साथ में बैठ के देखें, क्योंकि आज कंटेंट ओरिएंटेड फिल्में ही बनती हैं और कंटेंट ही बहुत बड़ा स्टार है। तो इस फिल्म का कंटेंट बहुत बड़ा स्टार है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छे एक्टर हैं, मैं हूँ, बहुत सारे अभिनेता हैं, विजेंद्र कालरा है, और ह्यूमर, तिरछी ह्यूमर के साथ एक सत्य अपने सामने हमें दिखेगा। इतनी ज़बरदस्त फिल्म बनी है, आप ज़रूर देखें। और लावास्ते को आप अपने मित्रों को, अपने परिवार को भी कहें कि ये फिल्म ज़रूर देखें, कि आज लावास्ते जैसी फिल्में समाज की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच।
एक अच्छा प्रमोशन की ज़रूरत होती है, एक अच्छा मार्केटिंग की ज़रूरत होती है। मैं कुरुश रेबू, आप सब लोग मुझे डॉक्टर रुस्तम पावरी के किरदार मुन्ना भाई MBBS से जानते हैं। मैंने यहाँ भी एक डॉक्टर का किरदार किया है, लेकिन साइकियाट्रिस्ट का किरदार किया है, और जो मेन प्रोटैगनिस्ट है उसके साथ मेरा मेन रोल है। तो आई रियली एन्जॉयड माई कैरेक्टर, मुझे बहुत अच्छा लगा, और पूरी टीम के साथ मुझे काम करने का अच्छा लगा। मनोज भाई जोशी के साथ भी मैंने काम किया है इस फिल्म में। तो मैं चाहता हूँ कि अगर अच्छी फिल्म बनती है तो उसके लिए प्रॉपर मार्केटिंग, प्रॉपर रिलीज़ होना ज़रूरी है, और मीडिया का साथ होना ज़रूरी है। तो ऐसी अच्छी फिल्म के लिए हम चाहते हैं कि आप सब लोग का सपोर्ट रहे, और मेरा किरदार भी इसमें अच्छा है, बहुत ही सीरियस किरदार है, कॉमेडी नहीं है। तो ये फिल्म में जुड़े रहने से मुझे भी बहुत एक अच्छा फीलिंग्स हो रहा है कि एक अच्छी फिल्म के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। लावास्टे एक बेंचमार्क फिल्म है, याद रखिए, अगर ये फिल्म ऑडियंस थिएटर में देखने जाएगी तो छू लेगी, और ये फिल्म उनके दिमाग में कंटिन्यू चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। इट्स नॉट लाइक दैट कि चलो दो घंटे की फिल्म देखी, एंटरटेनमेंट किया, भूल गए, नहीं, ये झंझोड़ के रख लेगी। लावास्ते ऐसी फिल्म है। तो ऐसी फिल्म ऑडियंस को ज़रूर पसंद आएगी, और आप सबका सपोर्ट से हम ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे कामयाब ज़रूर ले जाएंगे। कीप फिंगर्स क्रॉस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू। वास्ते के बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ प्रोमो में देख लिया और सब ने बहुत कुछ बता दिया। बहुत ही एक सीरियस मैटर है ये, हमारे समाज में ऐसा भी होता है, ये बड़े शर्म की बात है हम लोगों के लिए। लेकिन एक ऐसी टीम जो ऐसा काम कर रही है, उसके ऊपर एक ये फिल्म बन गई है, और बड़े अच्छे तरीके से कहानी को कहा गया है। सबसे बड़ी बात ये है कि इतना इमोशनल ये सब्जेक्ट है, लेकिन इसको इतने आसानी से, इतनी सरलता से पेश किया गया है कि आप लोग एंजॉय करेंगे, जो भी इसको देखने वाला है। और हमारे प्रोड्यूसर साहब ने आप लोगों से रिक्वेस्ट तो की है, वो तो आप अपना धर्म निभाएंगे ही, लेकिन हाँ, ये अच्छी फिल्म, इनको प्रोत्साहन मिलना बहुत ज़रूरी है। मैं दर्शकों से जो देख रहे हैं उनसे कहूँगा कि आप प्लीज़ जाइए सिनेमा घरों में, अपनी फैमिली के साथ जाइए। ये फिल्म में आप आंखें नम तो होंगी, लेकिन आपको गुदगुदाती भी रहेगी ये फिल्म। इसको सिर्फ एक सीरियस सिनेमा समझ के ना देखें, ये बहुत सीरियस सब्जेक्ट है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से कहा गया है। ये मैं डायरेक्टर साहब को इसका मैं श्रेय देता हूँ। राइटर्स जो हमारे डायलॉग राइटर गिरी जी, इन्होंने क्या अच्छे तरीके से बनाया। मैं अगेन उसमें अपने बारे में बता दूं, मैं कॉप ही हूँ, बहुत बार कॉप देखा गया है मुझे, मेरी शक्ल वगल सब वैसा ही है, लेकिन मेरे को भी थोड़ा डायलॉग्स ऐसे मिले इसमें बोलने के लिए कि जिसमें बहुत मज़ा आया मुझे भी। और मैं खैर अपने आप को प्राउड फील कर रहा हूँ कि मैं इस इतनी बड़ी फिल्म का एक हिस्सा हूँ। और बस थैंक यू सो मच। जय हिंद। जैसे हमें पता चला कि ला वास्ते एक मूवी आ रही है, यानी कि हम लास्ट के लिए हम हैं और ये एक मूवी आ रही है, तो ऐसा लगा जैसे ये मूवी नहीं है, ये एक सच्ची घटना है जो हमारे साथ घटी है, या जो हम ये काम कर रहे हैं। तो हमें बहुत खुशी है कि आज जो प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, इस मूवी को इस माध्यम से इस मैसेज को लोगों तक पहुंचाएंगे कि एक क्रियाक्रम करते हैं तो उसकी कितना महत्व, कितना इम्पोर्टेंस है उसका। और हम बहुत खुशी है, हमारे पास शब्द कम है कहने के लिए जो किरदार है जिन्होंने काम किया है, या हमारे इकबाल ममदानी जी है जिन्होंने ये इस कार्यक्रम को लीड किया है, हम तो साथ में रहे इसको करने के लिए। तो बहुत ही अच्छा अनुभव है हमारे लिए इस मूवी को देखने के लिए। और मैं सबसे कहूँगा कि इस मूवी को ज़रूर देखें और आगे बढ़ाएं, खास करके मीडिया से, कि मीडिया ऐसा नहीं कि आज इन्होंने इस इवेंट को लिया है तो आगे बस एक बार उन्होंने किया, इसकी रिपोर्टिंग और ख़त्म हो गई बात। इसको करते रहिए ताकि ये सिर्फ हमारे हिंदुस्तान की कहानी है। आपको पता चलेगा कि यहाँ अगर ऐसा हो रहा है, जहाँ इसकी संस्कृति ऐसी है, तो बाकी जगहों पे क्या होगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस मूवी के माध्यम से लोगों के दिल में थोड़ी तो जगह बनेगी कि हमारे माँ बाप की क्या अहमियत होती है, या हमारे परिवारजनों की क्या अहमियत होती है, और उसके लिए आप कम से कम उसके अंतिम समय में साथ दोगे और उनका सही ढंग से क्रियाक्रम करोगे। धन्यवाद। देखिए, मैं ये सबसे पहले तो फिल्म की टीम को बधाई देना चाहूँगा कि जो कॉन्सेप्ट उन्होंने चुना, ये वाकई में एक बहुत चैलेंजिंग है, ख़ास करके पूरे समाज के लिए, पूरे मुल्क के लिए।
रही बात हमारे काम को लेकर के, तो मैं फिर वर्मा जी के लिए शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि इस टॉपिक को उन्होंने देखा, हमसे बात की, खास करके सुदेश कनौजिया जी जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, बहुत मेहनत करके इस फिल्म को उन्होंने समझा और बनाया। ये दोनों कॉन्सेप्ट अलग है। फिल्म में जो चीज़ें बताई गई है कि किस तरीके से पिता माता अपना खून जला करके अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, और एक हर माँ बाप का ये सपना होता है कि अपने बच्चे जो है उनसे ज़्यादा कामयाब करें, जिसको लेकर के वो देश विदेश में अपने बच्चों के लिए कुर्बानियाँ देते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि बच्चों को लगता है कि शायद वो बहुत सुपीरियर हैं, उनके पास वक्त नहीं है अपने माता पिता के लिए, तो ज़मीन जिसकी जो होती है शायद हम वो भूल जाते हैं और उसको लेकर के लगातार काम करते हैं। दूसरा जो हम अपना जो कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, इसके साथ में हमने बताया कि कोविड पीरियड से लेकर के अभी जो हम लावारिस बॉडीज़ का जो काम करते हैं, तो हमारे पास ये लावारिस बॉडीज़ वो है जो हमारे शहर में बेचारे कहीं से काम करने आते हैं, कोई मांगने वाला होता है, कोई गरीब परिवार का होता है, जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता है, तो हम इसके साथ में उनका भी एक अंतिम संस्कार पूरे धार्मिक रीति रिवाज के साथ कराते हैं। और लगातार मैं आप सभी लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि ये फिल्म के साथ में जो हमारी टीम जो हमारा काम कर रही है, इस तरीके से अलग अलग जगह अगर राज्य में अलग अलग टीम खड़े होकर के इस तरह के अलग अलग सब्जेक्ट को पकड़ करके काम करना शुरू कर दे, तो मुझे लगता है हमारे देश में काफ़ी आसानी, कई गरीबों के लिए राहें आसान हो जाएंगी इनको काम करने के लिए। बहुत बड़ी चुनौती भरा काम लोगों को लगता है, लेकिन अगर हमने ठान लिया कि हमने करना है तो आप यकीन करिए ये काम आसान हो जाएगा एज ए टीम वर्क। मेरी फिर एक बार शुभकामनाएं पूरे फिल्म की टीम को, उनके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर और एक्टर्स को कि ये फिल्म ज़रूर चलेगी। और मैं लोगों से भी ये गुजारिश करता हूँ कि एक बार इस फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए, ताकि ये पता लगे कि माँ बाप की क्या कुर्बानी होती है, बच्चे कैसे बड़े होते हैं। बच्चे आज समाज में जाने के बाद भले ही वो किसी कंपनी के CEO हो जाए, किसी के कुछ अलग अलग स्टेटस पे वो चले जाए, लेकिन माँ बाप होते हैं आखिर। थैंक यू सो मच। I'm feeling a little nervous, I'm feeling a little excited because it is a story which, when it came to me, I felt it needed to be told. And मुझे ऐसा लगा था कि ये कहानी ऑडियंस तक पहुंचनी चाहिए किसी भी मीडियम के थ्रू। और आज फाइनली ये फिल्म बन के रेडी है, जिसका ट्रेलर आप सभी ने देखा है। होपिंग कि आप लोगों को ट्रेलर पसंद आया होगा। Absolutely. Because कुछ ऐसी बातें होती हैं हमारी सोसाइटी में जो जिस टॉपिक्स पे हम यूजुअली टच नहीं करते हैं, और आई थिंक फिल्म्स के थ्रू वो इश्यूज हम रेज करते हैं, अवेयरनेस रेज करते हैं उसके बारे में। सो आई फील वेरी प्राउड टुडे टू प्रेजेंट दिस फिल्म टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। Thank you. Thank you. बहुत अच्छी जर्नी रही। सबसे पहले जब मैंने ये कहानी सुनी तब मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। जब मुझे कहानी सुनाने आए और मुझे कहा कि मैं एक फिल्म बनाना चाहता हूँ, तो मुझे लगा कोई टिपिकल फिल्म होगी, लेकिन सच में इस जो फिल्म की कथा है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। और आज का जो माहौल है, उस माहौल में बंद बैठती हुई ये कथा है। क्योंकि मैं स्टोरी के बारे में तो नहीं बताऊंगा, बट आई एम रियली थैंक यू फॉर आदित्य प्रोडक्शन, मिस्टर आदित्य वर्मा, सुदेश कनौजिया एंड सारी टीम, हमारे DOP और सब लोगों ने इतनी ज़बरदस्त, और ऑफ कोर्स ओमकार तो साथ में था ही, सारे साथी कलाकार। एक बात कहूँगा कि आज माँ बाप के बच्चे होते हुए भी लोगों के अग्नि संस्कार के लिए बच्चे अमेरिका से होते हुए नहीं आते, टाइम नहीं है। अभी परसों की ही घटना है। एक डॉक्टर बाप के 2 बेटे डॉक्टर करके अमेरिका भेजे, और माँ गुजर गई कुछ 6 महीने पहले, पिताजी गुजर गए। अभी वो डॉक्टर थे, पेडियाट्रिशियन, ओके, महाराष्ट्र के, मराठवाड़ा साइड के। और उनको जब उनका अंतिम संस्कार था तो वहाँ के लोगों ने उनको फोन किया बच्चों को, तो बोले वी डोंट हैव टाइम, आप लोग
कर लो। ये आज की स्थिति है। तो ये सब्जेक्ट डेफिनेटली इन सभी चीजों को अपने आप में, ये तो एक एलिमेंट है उसका, बट इस कथा में तो बहुत कुछ है और डेफिनेटली इट इज आज के तारीख की जरूरत की कथा है ये। इसलिए थैंक यू वेरी मच एडी प्रोडक्शन, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच। एंड विद और दिस मुझे ये रोल करने का मौका दिया उसमें, इसलिए थैंक यू। इंडस्ट्री से नहीं हूँ, फर्स्ट टाइम मैंने ये फिल्म बनाई है और मेरे ख्याल से आप लोगों के बिना ये फिल्म अधूरी थी। मैंने बहुत 2014 से सोच रखा था कि इस किरदार में इस तरीके के लोग होंगे। सुदीस मिले, सुदीस को मैंने स्टोरी बताई, इवन सारे टाइटल से लेके जो इसमें चरित्र जो निभा रहे हैं वो सारे नाम सेम वही रखे गए हैं। और उसके बाद सुदीस ने इस फिल्म को बनाया, डायरेक्शन दिया और मैंने 3-4 बार इस फिल्म को देखा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ मीडिया जो बैठी हुई है, मैं उनसे एक निवेदन करूँगा कि आप ही लोग हैं, देखिए मैं इस इंडस्ट्री का नहीं हूँ, फर्स्ट टाइम इसमें एंट्री की है और मुझ जैसे लोगों का उत्साह आप ही लोग बढ़ा सकते हैं कि मैं कंटिन्यू फिर से नेक्स्ट फिल्म बनाऊँ। लेकिन इसका सारा दारोमदार आप सभी लोगों के ऊपर। आप इस मैसेज को, जो इस फिल्म की कहानी है लावारिस लाशों की, लेकिन ये लावारिस लाशें अपने ही लोग जो अंतिम समय में अपनों के पास नहीं रहते हैं, उनके साथ रहता है लावास्ते। आप जब फिल्म देखेंगे, मैं स्टोरी नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये आपके दिल को छूने वाली कहानी है, जन जन तक पहुंचने वाली कहानी है। हो सकता है इस कहानी के बाद से इस तरह की जो घटनाएं समाज में हो रही हैं वो रुक जाए। तो आप सभी हाथ जोड़ के, आप सभी मीडिया बंधुओं से मेरा मतलब हृदय से, क्योंकि मैंने अपने जीवन की सारी पूंजी इसमें लगाई है, मैंने अपना समय लगाया है और आप समझ सकते हैं एक फिल्म बनाना करीब 250 थिएटर में हम लोग प्लान कर रहे हैं रिलीज का। तो हृदय से मेरा मतलब मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि जन जन तक अपने माध्यम से, मीडिया में बहुत ताकत होती है, आप चाहें तो उसको बहुत आगे तक ले जा सकते हैं, चाहें तो वहीं रोक दें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सुदीस कन्नौजिया, रोहन प्लीज बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। और इससे पहले कि मैं ये बताऊँ कि फिल्म कैसे शुरू हुई, मैं ये बताऊँ कि शुरू हो गई है, खत्म कहाँ होगी? खत्म होगी इन लोगों के साथ में जो मीडिया वाले लोग बैठे हुए हैं ना। मुझे लगता है कि मैं उनसे बोल भी रहा था कि हमारी फिल्म में सबसे बड़ा किरदार जिसका होना था हो चुका, अब किसका होगा वो मीडिया का होगा। तो मुझे लगता है कि मीडिया का सपोर्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है इस फिल्म के लिए। अलग कॉन्सेप्ट है। हम लोग जब जाते भी थे तो बहुत लोग मिलते थे कि यार ये कैसी कहानी पे फिल्म बना रहे हो, थोड़ा सा कहानी में ये डालो, थोड़ा ऐसा डालो। बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है ये। तो उसको बनाने के लिए जो लोग अभी यहाँ खड़े हुए हैं ना, ये बहुत इन सबको एक्चुअली मुझे लगता है जाता है क्रेडिट, क्योंकि लोग नहीं जुड़ते ऐसी कहानी के साथ में। तो अब मैं बताता हूँ कि फिल्म शुरू कैसे। बेसिकली हमारे मित्र हैं आदित्य वर्मा जी, इनका एक कॉन्सेप्ट था, 2014 में इन्होंने एक कहानी लिखी थी। तो फिर इनकी तलाश पूरी हुई 1 साल पहले जब ये हमसे मिले, तो वहाँ पे फिर इन्होंने कॉन्सेप्ट सुनाया, हमने फिर उसको डेवलप किया स्टोरी में। फिर हमारी टीम है, हमारे विकास गिरी, ही इज ऑल्सो राइटर, एंड हमारे एक और मित्र हैं अनुराग चतुर्वेदी जी, वो है नहीं, विकास गिरी एक्टर भी हैं। तो मैं चाहूंगा आइएगा प्लीज प्लीज विकास गिरी जी की एक बार जोरदार तालियां हो जाए। फिल्म बना ली, फिल्म बनाने के बाद में उसको रिलीज करना बहुत सारी चीज, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। इसको पूरा करने में अगर किसी ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई है तो हमारे बीच बैठे हमारे मित्र हैं, को प्रोड्यूसर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, रोहनदीप सिंह, बड़े भाई की तरह। मुझे लगता है कि आपने ट्रेलर देखा होगा तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि फिल्म किसके ऊपर है। मैं बस बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, थोड़ा बोलूँगा कि फिल्म जो है, फिल्म जो है वो किसकी कहानी है? फिल्म लावारिस लाशों की कहानी है। लावारिस लाश को हम बहुत अलग तरह से बोल सकते हैं, और ये आइडिया ऑफकोर्स आदित्य जी को 2014 में आया था, लेकिन इसको बनाने की जो ताकत है वो आप इंस्पिरेशन किससे लेते हैं? तो मैं इनसे ले रहा हूँ, मैं उनको बुलाना चाहूँगा। हमारे बीच में हमारे मित्र बैठे हुए हैं, इकबाल ममदानी जी, आप आइएगा प्लीज, और इनके लिए जोरदार तालियां। ये तालियों की जो आवाज है ये थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, बिकॉज आप सभी ये सोच रहे होंगे इकबाल जी कौन है। तो ओमकार जी आपको खड़ा कर दे इनके साथ में एक बार। इकबाल जी सर आइए ना प्लीज आप। ये रियल वर्जन है, ये असली हीरो है, ये रियल वर्जन है, ये असली हीरो है। यस प्लीज तो, मैं बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा। मैं चाहता हूं कि इकबाल जी आप खुद अपने बारे में बताएं कि क्या है, कैसे फिल्म से क्या संबंध है, और आप क्या करते हैं। आप जो करते हैं उसी से ही इंस्पायर होकर हमने फिल्म बनाई है जी। तो मैं चाहूंगा सर आप बोलिएगा।
आपके दिमाग में, आपके जहन में कब आया? गुड इवनिंग, धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आदि प्रोडक्शन का धन्यवाद करूंगा, और स्टेज पे जितने आर्टिस्ट हैं ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मुझे लगता है कि बॉलीवुड के अंदर इन्हें हिंदुस्तान के अलावा दुनिया के कई अलग अलग शहरों के अंदर लोग जानते हैं, उन्हें पहचानते हैं, और ये जो कॉन्सेप्ट लिया गया है वाकई में ये बहुत ही तारीफ काबिल है। इस टीम को अभी से शुभकामनाएं देता हूँ मैं, और मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म एक बहुत बड़ा बिजनेस करेगी और एक बहुत बड़ा मैसेज भी पहुंचाएगी समाज तक। देखिए, हमने इस काम की शुरुआत की कोविड के अंदर जब लॉकडाउन शुरू हुआ तब इस तरह के हालात हो गए थे कि अपने जो है अपनों को मिलने को तैयार नहीं थे। तब हमें पता लगा कि अचानक जो डेथ हो रही है उसको लेने वाला कोई आ नहीं रहा हो, तो हमने कहीं दोस्तों ने सोचा कि इस काम को शुरू किया जाए, जाकर के अस्पतालों में किसी की मदद की जाए। तो हम कुछ 4-5 लोगों की टीम बना करके पहले जो लोग थे उनके पास पहुंचे, तो कुछ लोग डरे हुए थे, कुछ लोग परिवार के आ नहीं रहे थे। हमने धीरे धीरे उनको ये आश्वासन दिया कि आपको जो मदद चाहिए हम करेंगे, लेकिन वो इतने घबराए हुए थे कि उनको ये डर था कि शायद अगर हम किसी अपनों की बॉडी को भी छूते हैं तो हमारा रहना मुश्किल हो जाएगा, जिसको लेकर के वो अपनों की बॉडीज को भी हाथ लगाने को तैयार नहीं थे। हमने उस तरीके से एक टीम के तौर पर काम शुरू किया। धीरे धीरे करते हुए हमारे जो अपने दोस्त थे वो भी इतने डरे हुए थे कि मैं आपको बताऊं कि वो कहीं भी हमको न मिलने को तैयार थे, ना हमसे बात करने को तैयार थे। उनको लगता था कि बस ये 2-4 दिनों के अंदर ये लोग मर जाएंगे। तो इस तरीके से ये सफर शुरू हुआ। उसके बाद सबसे बड़ी दिक्कत हमारे लिए आती थी वो एम्बुलेंसेस की आती थी, क्योंकि एम्बुलेंसेस जो है वो मौजूद नहीं थी। प्राइवेट सारी एम्बुलेंसेस बंद हो चुकी थी और जो सरकारी अस्पताल में एम्बुलेंसेस थी बस वही चलती थी। दूसरा, शमशान के अंदर जो ट्रेडिशनल तरीके से हम अग्नि देते हैं वहां उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। जो गैस या इलेक्ट्रिकल चैम्बर्स होते थे उसी के अंदर बॉडीज को क्रिमेट किया जाता था। और शुरुआत में शमशान के अंदर काफी कम ऐसे शमशान थे जहां पर इस तरह की सुविधाएं मौजूद थी, और उसके अंदर भी 8 या 10 बॉडीज जो थी वो पूरी तरीके से एक दिन में एक मशीन मिली जाती थी। नाइट के अंदर फिर वो दूसरी मशीन चालू होती थी। तो हमारे लिए चुनौतियां बहुत बड़ी थी उस वक्त। तब हमने एक टीम बना करके इस काम को शुरू किया। तकरीबन 2000 से ज्यादा डेड बॉडीज कोविड के अंदर हमने सभी वर्ग और सभी धर्म के लोगों का जो है अंतिम संस्कार कराया। क्या बात। और मैं इसके लिए सबसे बड़ा धन्यवाद दूंगा कि मेरी टीम बैठी है। ये वाकई में उन्हीं की तारीफ मैं करूंगा कि उनका अगर मुझे साथ नहीं मिलता तो आज जो हम कर रहे हैं ना उस वक्त कर पाते ना आज कर पाते। कोविड के बाद में हमने एक चीज सोचा कि कोविड के बाद जो बॉडीज है लोग फिर इस डर से बाहर निकले, अपने के साथ वो अपने अंतिम यात्रा में शामिल होने लगे। लेकिन हमने देखा अस्पताल में ऐसी कई बॉडीज है जिसका कोई क्लेमर नहीं है। तो हमने पूछा कि ये बॉडी काफी एक लंबे समय से पड़ी है, तो हमें पता लगा कि ये लावारिश बॉडी होती है जिसका क्लेमर नहीं होता है, जिसकी कोई पहचान नहीं होती है, जिसका कोई परिचय नहीं होता है। वो बॉडीज वहां होती है, पुलिस जो है उसके अपने परिजनों को ढूंढती है, लेकिन अगर वो नहीं मिलती है तो एक लंबे समय के बाद उसका अंतिम संस्कार करती है। फिर हमारी टीम ने सोचा कि क्यों ना हम इसका एक परिवार का हिस्सा बन करके हम इसका अंतिम संस्कार कराएं। अब मुंबई पुलिस और रेलवे पुलिस जितनी है मुंबई से रिलेटेड उन सब की बॉडीज हमारी टीम के पास आती है। तकरीबन महीने में 100-125 बॉडीज हमारे पास हर धर्म की आती है, जिसका उनके मजहब के हिसाब से हम रीति रिवाज के हिसाब से उसका अंतिम संस्कार कराते हैं। ये हमारी टीम को ये सारा क्रेडिट जाता है। आज भी जो बॉडीज है कई महीनों की रखी हुई होती है, आम आदमी जो है वहां खड़े नहीं हो सकता है, वो हमारी टीम उसे लेती है, एम्बुलेंस के अंदर रख करके शमशान या कब्रिस्तान तक पहुंचाना, उसका लाइफ राइड कराना, ये बहुत ही बड़ा चैलेंजेबल काम होता है। इसलिए मैं इस फिल्म को, इसके पूरे टीम को भी शुभकामनाएं देता हूं, साथ ही हमारी टीम को भी शुभकामनाएं देता हूं कि ये बहुत बड़ी बात है कि वो आज भी इस काम के अंदर अपने पैसे लगा करके, अपना वक्त लगा करके ये काम कर रही है। थैंक यू।